हाय गए दोस्तों, नमस्कार साथियों। 72,000 शिक्षक भर्ती की 7 श्रेणियों में होगी सुनवाई। कोर्ट ऐसे करेगा सुनवाई। 32,000 पहुंच गई याचिकाकर्ताओं की संख्या। साथ ही पहले बहुत ही कम संख्या थी याचिकी, लेकिन अब याचिकाकर्ताओं की जो संख्या है वह 32,000 पहुँच गई है। साथी यह भर्ती 2011 की है। सुश्री मायावती जी के कार्यकाल की भर्ती के साथ ही उसके बाद में सत्ता चेंज हुई, अखिलेश जी आए तो उन्होंने जो है एकेडमी को कहा। फिर ऐसे यहाँ विवादित बहुत ही स्तरों से उलझी रही। उसके बाद में इसका 2015 में कोर्ट का डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके कोर्ट के आदेशानुसार यह भर्ती कुछ दिनों तक उलझने के बाद में प्रथम फेज की काउंसलिंग होने के बाद में नियुक्ति पत्र दिया गया। अभी भी यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में साथी चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल है। साथी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ 7 श्रेणियों में जो सुनवाई होने के लिए सुर्खियों में छाई हुई खबर है। आइए उसको देखिए। 72,000 शिक्षक भर्ती की 7 श्रेणियों में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चले आ रहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई अब अभ्यर्थियों को 5 श्रेणियों में बांटकर की जाएगी। राज्य सरकार बनाम शिव कुमार पाठक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्गीकरण के आधार पर आगे की सुनवाई करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने मुख्य रूप से 7 दिसंबर 2015 के आदेश का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण जो है किया है। इस मामले में न्यूनतम कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को याचिकाएं शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। तकरीबन 32,000 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के दायर विभिन्न याचिकाओं से जुड़े हुए हैं। इस भर्ती में कोर्ट का रुख सकारात्मक रहा। आइए साथी देखिए पहली श्रेणी में क्या है। उन व्यक्तियों की है जिन्हें मूल मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया था और उन्होंने 7 दिसंबर 2015 को अदालत में हाजिरी दी। इसी तरह साथी द्वितीय श्रेणी में उन उम्मीदवारों की है जिन्हें बाद में विभिन्न आवेदनों के जरिए पक्षकार बनाया गया था और वे उसी तारीख को कोर्ट में होने का दावा करते हैं। तृतीय श्रेणी में उन अभ्यर्थियों की है जो न तो मूल पक्षकार हैं और न ही पहले में शामिल किए गए थे, लेकिन 1100 लोगों के समूह का हिस्सा होने का दावा करते हैं। चौथी श्रेणी, इसमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जिनका नाम जिलेवार मेरिट सूची में था लेकिन नियुक्ति नहीं मिल सकी, साथ जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। उसके बाद में पांचवी क्या है, 24 फरवरी 2016 के आदेश का लाभ चाहने वालों की। इसमें लगभग 68,000 आवेदक शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विचार करने के निर्देश दिए गए थे। 580 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने 2016 में सरकार को पूरी जानकारी दी थी। छठी श्रेणी में क्या है साथी, यह श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है जो 30 नवंबर 2011 को जारी पुराने विज्ञापन के बजाय 7 दिसंबर 2012 को दोबारा जारी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति चाहते हैं। अब 7वीं श्रेणी लास्ट है। यह श्रेणी उन अभ्यर्थियों या उन उम्मीदवारों की है जो सापेक्ष मेरिट के आधार पर दावा करते हैं लेकिन ऊपर बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो साथ ही इस तरीके से इनको 7 वर्गों में बांटा गया है। 7 श्रेणियों में बांट करके 32,000 पहुंचाई गई है याचिकाकर्ताओं की संख्या। तो साथ ही यह कोर्ट का मामला बहुत ही विचाराधीन है और कोर्ट अब क्या आगे इस पर कदम उठाती हैं या कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। साथी यह भर्ती बहुत ही अड़चनों में लगभग उलझती चली जा रही है और उलझ भी गई है। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी लगे हुए हैं या जो है और लेकिन सरकार 72,000 के बाद में ऐसी 1-2 भर्तियां दी जिसमें लोग उसमें तैयारी करते रहे और उसको भूल गए
और कुछ लोगों का ओवर टाइम हो गया, कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां आई। जिम्मेदारी होने के बाद वे लोग इससे जो है थोड़ा सा लगाव कम किए। लगाव कम करने का वजह है साथी, भाई जिम्मेदारी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो लोग उसमें उलझ गए। तो ऐसे मामला अभी तक यह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ साथी। अगर इस पर कुछ भी डिसीजन आता है सकारात्मक, तो मैं आपके बीच में लेकर ज़रूर आऊँगा साथी। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल साथी आपको शिक्षक भर्ती संबंधित सभी सूचनाएं सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं साथी, और एथेंटिक सूचना दी जाती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।